हेलो एवरीवन, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप यूजीसी के लिए तैयारी करो, अपीयर भी हो एग्ज़ाम में और रिज़ल्ट में आप क्वालिफाइड ना हो, यानी आप कट ऑफ में ना आ पाएँ। कभी कभी एनटीए की कुछ ऐसी नीति भी है कि हम सिर्फ 6% बच्चों को ही नेट क्वालिफाई करेंगे। इस वजह से भी बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं और कभी कभी पेपर का जो एक्सपेक्टेशन लेवल होता है उसके हिसाब से भी हम तैयारी नहीं कर पाते हैं। इस वजह से भी हम 6% स्टूडेंट्स में नहीं आ पाते हैं। तो अगर आप ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे और रिजल्ट जब भी आता है तो इस फेज का सामना सभी को करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो यहां पर डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो हमें अगले फेज के लिए तैयारी करनी है, यानी अगले साइकिल के लिए, जिसको हम री अटेम्प्ट कहते हैं। दूसरा, नेट क्वालिफाई ना होने के समय भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं जब उन अवसरों का हम फायदा उठा सकते हैं, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि हमारा नेट क्वालिफाई नहीं हुआ और हम डीमोटिवेट हो जाएं। जरूरत है हमें एक ऐसे मोटिवेशन की, ठीक है। वो मोटिवेशन ये है कि हमारे लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से अवसर हैं जो नेट क्वालिफाई नहीं करने के बाद भी, यूजीसी नेट क्वालिफाई ना करने के बाद भी हम उन अवसरों के लिए जा सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, एक बात यहां पर आपको बहुत ध्यान रखनी है कि अगर आप अपना करियर एकेडमिक्स और रिसर्च में ही शुरू करना चाहते हैं या आपका एम ही ये है, तो सबसे पहली चीज आपको अगली साइकिल के लिए प्रिपेयर करना, ये फोरमोस्ट चीज है जो हर बच्चा करता है और करना भी चाहिए। एक अटेम्प्ट में अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपको ना उम्मीद या फिर डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। एक दो अटेम्प्ट लग जाते हैं एग्जाम को समझने में और फिर कहीं तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं। और मोस्टली कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई कर लेते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं किया है या नहीं कर पा रहे हैं तो आप सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी कीजिए। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट साइकिल। फॉर एग्जांपल जून 2025 का रिजल्ट, उसमें बहुत सारे बच्चे नहीं हुए तो उनको दिसंबर की टाइम मिल गया कि दिसंबर 2025 के लिए तैयारी करें। उसमें भी नहीं हुआ तो जून 2026 का है, साल में 2 बार ये एग्जाम होता है, तो अगली साइकिल के लिए आप तैयार करिए अपने आप को। सबसे पहला काम आपको यही करना पड़ेगा कि अपने वीक एरियाज को आप एनालाइज कीजिए, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपने लगाए हैं उनको रिव्यू करिए और पेपर 1 पर बहुत ज्यादा फोकस देके उसको और इंप्रूव करिए, क्योंकि एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, तो उस साल में आप दूसरा अटेम्प्ट लेके कर सकते हैं इसको क्वालिफाई, ठीक है। दूसरी चीज है, इसी के साथ साथ आप अपीयर करें जो स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं। हालांकि उनकी बाउंड्री बहुत छोटी होती है, मतलब कहने का यह हुआ कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अपीयर करते हैं तो वो सिर्फ उसी स्टेट में एलिजिबल होगा, लेकिन एटलीस्ट आपको नेट की डिग्री मिल जाएगी और आप अपना पीएचडी अच्छे से कर सकते हो, इतना हो जाएगा। अब जैसे 1 मार्च को एमपी सेट का एग्जाम है, तो जो बच्चे, अभी रिजल्ट आ जाएगा 1-2 दिन में, तो जो बच्चे यूजीसी नेट नहीं कर पाए हैं और वो मध्य प्रदेश के हैं तो वो एमपी सेट के लिए जरूर अपीयर हों। पहला चीज ये करना चाहिए हर बच्चे को, अगर जो डिस्क्वालीफाई होता है वो। तीसरा रास्ता ये है कि आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई नहीं किए हैं तीनों ही कैटेगरी में तो भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस चीज की बाध्यता नहीं है पूरी तरीके से कि यूनिवर्सिटी का इसमें कोई दखल नहीं है, इस चीज की बाध्यता नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अभी भी अपना एक जो इन हाउस एडमिशन टेस्ट है रिसर्च के लिए वो कराती हैं। तो आप इस तरीके की यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करिए, फाइंड आउट करिए और वहां पर एंट्रेंस टेस्ट दे के आप पीएचडी में अप्लाई कर लीजिए, इनरोल कर लीजिए, सो दैट आपका वो साल, वो टाइम बेकार ना हो, ठीक है। चौथी चीज आप कर सकते हैं, ज्वाइन एज गेस्ट और एडहॉक फैकल्टी। हमारे स्टेट में, उत्तर प्रदेश में या विभिन्न स्टेट्स में कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो, और वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं कि जो आपको सिर्फ पीजी वरीयता, पीजी की एलिजिबिलिटी पे भी एडहॉक और गेस्ट फैकल्टी के लिए एलिजिबल मान लेता है। तो आपका टाइम बर्बाद ना हो, टाइम खराब ना हो, आप एडहॉक या फिर गेस्ट फैकल्टी के लिए वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ आपको पहला वाला स्टेप करना पड़ेगा, यानी नेक्स्ट साइकिल के लिए अपनी तैयारी को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज ये हो गई। अच्छा, एक बात मैं और बताता चलूं, गेस्ट फैकल्टी के लिए हालांकि मिनिमम रिक्वायरमेंट पीजी के साथ नेट अब कर दी गई है, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है।
इसीलिए मैंने प्राइवेट वर्ड यूज किया कि प्राइवेट विश्वविद्यालय, प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस अभी भी गेस्ट फैकल्टी के तौर पे सिर्फ पीजी वालों को कंसीडर कर सकते हैं। कुछ ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी अभी भी हैं। दूसरा, पांचवा, आप काम कर सकते हैं वर्क एज अ रिसर्च असिस्टेंट। ICSSR, CSIR, ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, इनको रिसर्च असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है जो कि सिर्फ पीजी किए हुए हों। ठीक है, सिर्फ पीजी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर ध्यान रखिएगा आपको पहला नंबर करना पड़ेगा, यानी अपनी तैयारी इसके लिए साथ के साथ चलती रहनी चाहिए। ये तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन साथ में साइमल्टेनियसली आपको नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार भी करना होगा। ठीक है, दूसरा, करियर अपॉर्चुनिटीज जो अदर हैं। अभी तो ये था जो अगर आप एकेडमिक्स में करना चाहते हो, आप किसी यूनिवर्सिटी, किसी रिसर्च सेंटर में करना चाहते हो, तो ये एकेडमिक्स के एरिया में था। दूसरा, इसके अलावा भी जैसे गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले आता है यूपीएससी, जो बहुत बड़ा एग्जाम है यूपीएससी, या फिर स्टेट पीएससी। इसके लिए आप जा सकते हो क्योंकि यहां पर नेट नहीं मांगता है। एसएससी के लिए आप जा सकते हो, बैंक पीओ के लिए भी आप तैयारी कर सकते हो। और प्लान बी लेके चलना ये कोई खराब चीज नहीं है। अगर आप प्लान बी लेके चल रहे हो कि नेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेरा ये एरिया स्ट्रांग है, मैं कोई और सर्विस के लिए अप्लाई करूंगा या किसी और एग्जाम को मैं क्वालिफाई कर सकता हूं, तो आप ये भी जो रास्ता है वो भी एक्वायर कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब वाला। दूसरा, कंटेंट राइटिंग एंड एकेडमिक कंटेंट डेवलपमेंट। कंटेंट राइटर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अभी जैसे एडटेक कंपनीज में कंटेंट राइटर की काफ़ी ज़रूरत है। पब्लिकेशंस लाइक अरिहंत हो गया, ओसवाल हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया, इनमें भी कंटेंट राइटर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। किताब लिखने पे, उनके सवालों को सही से सही करने में, रिफ्रेश करने में, पैराफ्रेजिंग करने में, सवाल को सही करने में, प्रूफ रीडिंग करने में, इन सब के लिए कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाई होगी या नहीं बनाई है तो बना लीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर हैं जिनको कंटेंट राइटर्स की, प्रूफ रीडर्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो एलिजिबिलिटी वही मांगते हैं कि कोई बच्चा ऐसा हो, कोई कैंडिडेट ऐसा हो जिसने उस एग्जाम में अपीयर किया हो, क्वालिफाई ना करे या करें ये मैटर नहीं करता है, और उसने उस सब्जेक्ट से पीजी किया हो। ठीक है, तो आप इसके लिए भी जा सकते हो, कंटेंट राइटिंग एंड एकेडमिक कंटेंट डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत सारी एडटेक कंपनीज हैं, पब्लिकेशन हाउस हैं, ये कंटेंट राइटर्स को ढूंढती हैं और ये एडवर्टाइजमेंट भी उसके लिए निकालती हैं। अगेन, स्कूल टीचिंग, अगर बहुत कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने बीएससी के बाद, पीजी के बाद एक और डिग्री ले ली है बीएड की, ठीक है, तो अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप स्कूल टीचिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब वो केवीएस एनवीएस में भी स्कूल टीचिंग निकल रही है, या फिर अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हो तो आप वहां जा सकते हो, राइट। लेकिन आप, अगर आपका पैशन है, आपके पैशन में ये शामिल है कि आप यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करें, तो ये काम करते हुए भी आप वो तैयारी कर सकते हो। मेरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी टीचर हैं, लेकिन उनका एक पैशन है कि वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करें, राइट। चौथा आता है कॉर्पोरेट जॉब्स। अब यहाँ पर मास्टर डिग्री करने के बाद आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में भी लाइक ट्रेनिंग और एचआर रोल्स के लिए भी यहाँ पर ज़रूरत होती है। इनके भी एडवर्टीजमेंट, इनके भी रिक्रूटमेंट्स निकलते हैं, तो आप वक्त आप ये भी देख सकते हैं कि क्या मैं यहाँ पर एलिजिबल हूँ, लेकिन आपको इसके लिए एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक और बात मैं बता दूँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में इंडिया में बहुत सारी PSUs हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की कंपनियां हैं, जैसे महारत्ना, नवरत्ना कंपनियां हैं, और एनटीए ने अपने बुलेटिन में ये भी बताया है, इस बात को उसका उल्लेख किया है अपने बुलेटिन में कि नेट के वैलिड स्कोर कार्ड के आधार पर ये कंपनियां आपको अपनी कंपनी में रोल प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, कंटेंट कभी ट्रांसलेटर का, जैसे हिंदी ट्रांसलेटर का रोल है तो वहाँ पे आपकी पीजी हिंदी से होना चाहिए और आप हिंदी सब्जेक्ट से, आपको यूजीसी नेट में एक वैलिड स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। मास कम्युनिकेशन के लिए भी ज़रूरत होती है, कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर भी आप एक बार अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक और थोड़ा सा एक्सेप्शन होगा कि आपके पास वैलिड नेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। लेकिन जो मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ ये उनके लिए है कि जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया है, तो उनके लिए ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। अगली बात आती है स्किल डेवलपमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली टाइम है आपके पास, आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो अपने अगले अटेम्प्ट के लिए, साथ ही साथ आप एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स भी आप करें तो ज़्यादा सही होगा। सर्टिफिकेट कोर्स आप कर लीजिए, सो दैट आप
मैच्योर हो जाएं अपनी फील्ड में और आप कोई नई स्किल भी सीख लें। अब जो टाइम चल रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, जैसे डेटा साइंस का हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का हो गया, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल कोर्स हैं। अगर आप स्वयं का पोर्टल खोलें तो वहां बहुत सारे कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, आप उन कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं और कुछ टाइम अपने आप को एंगेज रख सकते हैं। दूसरा है, यहां से आप अपनी एपीआई को भी मजबूत कर सकते हैं। एकेडमिक जो इंडेक्स है, परफॉर्मेंस इंडेक्स है, आप इसको भी मजबूत कर सकते हैं। कैसे? अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करके। इस खाली टाइम में जो 3 से 4 महीना आपके पास खाली टाइम बच रहा है प्रिपरेशन के अलावा, आप अपना रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर सकते हैं अच्छे जर्नल में, सो दैट जब आप नेट क्वालिफाई कर लीजिए, पीएचडी करने के बाद आपके पास पहले से ही कुछ पेपर मौजूद हो, सो दैट आप उनको अपने एपीआई में लगा के एपीआई अपनी और अच्छी कर सकें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन वंस अगेन एक की सजेशन, की रिकमेंडेशन मेरा आपके लिए ये है कि एनालाइज प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट्स, जो रिजल्ट है, टू आइडेंटिफाई विच पेपर 1 या पेपर 2 लोअर्ड योर स्कोर। एक बात ये ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताया आप इसमें से कुछ भी एक्वायर कर सकते हैं फॉर योर इंगेजमेंट, लेकिन आपका फोरमोस्ट गोल होना चाहिए कि आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो साइड बाय साइड आपको यह काम करते चलना है कि जो अटेम्प्ट आपने दिया है जिस टारगेट करके, लेकिन आपका वहां पे क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपको इन दोनों पेपर को एक बार एनालाइज करना है, गो थ्रू करना है कि कहां पे मेरे नंबर कम हो रहे हैं या किस एरिया में, किस यूनिट में मुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। यह एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। दूसरा काम करना पड़ेगा कि अपनी कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, बजाय इसके कि आप डिसअपॉइंट हो जाएं, डिमोरलाइज हो जाएं। अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए और जो एनालिसिस है वो इन डेप्थ एनालिसिस करिए ऑफ पीवाईक्यूज रेदर देन जस्ट रीडिंग न्यू मटेरियल्स। ठीक है, नया कुछ पढ़ने से पहले या नया कुछ पढ़ने से ज्यादा जरूरी यह है कि आप प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों को, क्वेश्चंस को अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज के साथ एनालिसिस करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में कई सारे ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस से कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक एज अ नेट एग्जाम इज कॉम्पिटिटिव एंड मैनी क्वालिफाई ऑन सबसीक्वेंट अटेम्प्ट। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 7.5 लाख बच्चे अगर अपीयर हो रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 6% का रिजल्ट आना है, 6% को नेट का सर्टिफिकेट मिलना है, बाकी 94% बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और ये हर एग्जाम का नेचर होता है। तो बजाय इसके कि आप डिमोटिवेट हो जाएं, डिमोरलाइज हो जाएं, अपने आप को फ्यूल अप कीजिए और दोबारा से पलट के आइए वहीं पे जहां से आपने शुरुआत की थी, और इस बार शुरुआत और अच्छे से करेंगे। लेकिन जो अल्टरनेटिव मैंने बताया है अपने आप को एंगेज रखने के लिए, आप साइड बाय साइड वो भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 5 से 6 घंटा आप अपनी यूजीसी नेट की तैयारी में, अभी इनिशियली थोड़ा सा कम टाइम भी देंगे तो चलेगा, लेकिन धीरे धीरे इस टाइम स्पैन को आप बढ़ा सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और जरूर होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ सफलताएं और असफलताएं लगी होती हैं। सफलता मिलती है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन असफलता पे हमें निराशा मिलती है। लेकिन निराशा के साथ साथ हमारे साथ ये भी होना चाहिए कि हम एक अच्छा फाउंडेशन बिल्ड करें अपने आगे आने वाले स्टेप के लिए। अगला जो हमारा सेशन होगा, अगला जो हमारा साइकिल होगा, जहां हम अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।